तो अक्टूबर का मंथ यहाँ पे किसी भी एनिमे फैंस के लिए कंट्रोल करना लिटरली इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप लोग ही पता होगा, क्योंकि इस बार अक्टूबर के अंदर इतने सारे एनिमेज आ रहे हैं जिससे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा एनिमे देखो और कौन सा नहीं। लेकिन यहाँ पे सच कहूँ तो सभी एनिमेज एक से बढ़कर एक है, जिनमें से आज हम लोग कुछ एनिमेज के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ एनिमे अपडेट्स भी है। तो इसलिए चलो अब इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीक एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7। और हाँ, यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 भी अलग लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे इसके हर बैक टू बैक एपिसोड लोगों को इमोशनली करते जा रहे हैं। स्पेशली लास्ट वाला जो एपिसोड था उसको मैं मेंशन भी नहीं करना चाहूंगा। और इसीलिए अगर आप लोग भी एमएचए एंजॉय कर रहे हो तब आपकी एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा खत्म होने वाली है, क्योंकि अब एमएचए का जो सीजन 7 का फाइनल एपिसोड होने वाला है, यानी लास्ट एपिसोड इसका, वो हम लोग को 12 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसी के साथ नेक्स्ट वीक सीजन 7 हमारा एंड हो जाएगा। बट होपफुली यहाँ पे जैसे इसका सीजन 7 खत्म हो वैसे हम लोग को सीजन 8 की भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे बारे में, जिसका सेकंड सीजन यहाँ पे अनाउंस हो भी चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गशिंग ओवर मैजिकल गर्ल्स के सीजन 2 के बारे में। और जैसे आप लोग इसके विजुअल को देखकर इस एनिमे के बारे में सोच रहे हो, मैं बता दूं उसी टाइप का ये एनिमे है। अब वैसे इन सब एनिमेज के अलावा अगर आप लोग दानमाची का एनिमे फॉलो कर रहे हो तो मैं बता दूं कि जो इसका सीजन 5 होने वाला है उसके अंदर हम लोग को टोटल 15 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में रन कॉमोनोशी फॉरबिडन डिटेक्शन का जो सीजन 2 होने वाला है उसके अंदर हम लोग को 13 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। साथ में ये एनिमे शेड्यूल हो चुका है 7 अक्टूबर के लिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं अपने वन ऑफ द फेवरेट एनिमे के बारे में, जो है नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। जो अगर आप लोग मेरे जैसा इस एनिमे को देख चुके हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को एयर हुए 29 ईयर्स हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस एनिमे को आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन स्टिल ये एनिमे मुझे आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब वैसे यहाँ पे मेरी पसंद को अभी हम लोग साइड में रखें और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक मांगा की न्यूज के बारे में, जो कोई ऐसी वैसी मांगा नहीं है। ये आती है अपने जोजोस बिजार एडवेंचर स्टील बॉल रन की मांगा। यहाँ पे एक्चुअली में जोजोस बिजार एडवेंचर का जो पार्ट 7 स्टील बॉल रन है उसका इंग्लिश वर्जन विज मीडिया वाले समर 2025 में रिलीज करेंगे। और इतना ही नहीं, समर 2025 के अंदर विज मीडिया वाले और भी बहुत सारे मांगास को ऑफिशियल रिलीज देंगे। और वो कौन कौन सी मांगास है उनके बारे में आप लोग कल बता दूंगा। लेकिन अब बात करें हम लोग वापस से अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे अब सभी एनिमेज के बारे में बात कर ही रहे, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने नेटफ्लिक्स के बारे में, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर भी बहुत सारे एनिमेज आते ही जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है ड्रैगन बॉल दाइमा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ड्रैगन बॉल दाइमा यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर 14 अक्टूबर को रिलीज होगा। और ये एशिया के अंदर 14 अक्टूबर को रिलीज होगा, साथ ही में जो ग्लोबली तौर पे वो 18 अक्टूबर को रिलीज होगा। और इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और एनिमे रिलीज हो चुका है, जो है अपने स्टूडियो मैड हाउस का एक एनिमे, जिसका नाम है ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर टोटल होंगे 25 एपिसोड्स, जिनको 6 महीने तक कंटिन्यूसली नेटफ्लिक्स दिखाएगा। और कल के दिन नेटफ्लिक्स वालों ने इसका डबल प्रीमियर किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अब हालांकि मैंने तो अभी तक नेटफ्लिक्स के ऊपर इस एनिमे को नहीं देखा, बट यहाँ पे मैंने एक एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर कल देखा जिसको देखकर मेरा मूड पूरी तरीके से फ्रेश हो गया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लू बॉक्स एनिमे बारे में, जहाँ पे ब्लू बॉक्स एनिमे की जो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स हैं उनको अभी रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे इन दोनों एपिसोड्स को देखकर मेरा मूड पूरी तरीके से फ्रेश हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे की जो एनिमेशन है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मतलब जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि इसकी एनिमेशन अच्छी होगी, बट जब मैंने इस एनिमे को कल देखा तो यहाँ पे इसकी एनिमेशन मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकली। स्पेशली इसके ओपनिंग सॉन्ग से लेकर इसके एपिसोड्स की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे टॉप नॉच रखी गई है। और जहाँ तक स्टोरी और प्लॉट के बारे में बात करें तो ये हमारा एक रोमांस और स्पोर्ट्स वाला एनिमे है, जहाँ पे हमें 2 स्पोर्ट्स प्लेयर जो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, जहाँ पे एक जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है चिनात्सु, तो वो है अपनी एक बास्केटबॉल प्लेयर। और दूसरी तरफ जो अपना मेल कैरेक्टर है जिसका नाम है ताइकी, तो यहाँ पे वो अपना एक बैडमिंटन प्लेयर है। और यहाँ पे दोनों ही स्पोर्ट्स प्लेयर है जिनकी रोमांस की स्टोरी हम लोग को देखने को मिलेगी। साथ में ये दोनों अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करेंगे वो भी हम लोग को इसके अंदर जानने को मिलेगा। और सच कहूं तो जिसका जॉनरा है रोमांस और स्पोर्ट्स, वो दोनों ही मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए ये एनिमे मेरे लिए परफेक्ट था। स्पेशली इसकी स्टार्टिंग में मुझे काफी ज्यादा सही लगी और स्पेशली इसकी खूबसूरत एनिमेशन देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इस ब्यूटीफुल एनिमेशन को मिस नहीं करना चाहिए, और इसीलिए आप लोग भी जाके इस एनिमे को जरूर चेकआउट करना है। और मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैंने इस एनिमे को थंबनेल के ऊपर लगाया होगा वैसे अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि इसका हिंदी डब आएगा या नहीं। तो देखो, जितने भी हिंदी डब वॉचर है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स से आप लोग हिंदी डब की उम्मीद मत किया करो। और ये चीज मैं पहले ही बोलता था और अब भी बोलता हूँ, नेटफ्लिक्स यहाँ पे एनिमे की हिंदी डब करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और सीरियसली ये एनिमे आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये एनिमे सिर्फ जापानीज और सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स की एक रियलिटी के बारे में बताऊं तो यहाँ पे उन्होंने ब्लू बॉक्स एनिमे को डिफरेंट लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स प्रोवाइड करवाए हैं। और सीरियसली नेटफ्लिक्स वालों ने हिंदी सबटाइटल्स को छोड़कर बाकी सभी लैंग्वेज के सबटाइटल्स दिए। इसलिए यहाँ पे मैं फ्री की सलाह देना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स से हिंदी डब की उम्मीद मत किया करो। यहाँ पे जब उनका मूड करेगा तभी वो कुछ डब करेंगे, नहीं तो वो हिंदी डब एनिमेज को भाव नहीं देते हैं। और इसीलिए अगर आप लोग भी इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए इस एनिमे को सबटाइटल में देखना पड़ेगा। फ्यूचर में इसका इंग्लिश डब अगर आता है तो वो मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूंगा।
अब वैसे ब्लू बॉक्स एनिमे के बारे में इतना ज्यादा बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पे अब बात करें कि इसको मैं कितनी रेटिंग दूंगा। तो प्रोबेबली इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स और इसके एनिमेशन को देखते हुए मैं इजिली इसको यहाँ पे 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स के एनिमे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने दूसरे एनिमे के बारे में जो आता है अपना ब्लू लॉक का सीजन 2। और हाँ, फाइनली जितने भी लोग ब्लू लॉक के सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि कल इसका फर्स्ट एपिसोड हम लोग क्रंचीरोल पर देखने मिला, जहाँ पे ब्लू लॉक के फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें टॉप 6 प्लेयर देखने मिले। और अब इसी के साथ जो अपना थर्ड सिलेक्शन है वो अब बहुत जल्द इसके अंदर स्टार्ट होगा, जहाँ पे अब ये सारी चीजों को साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करें एनिमेशन के बारे में, क्योंकि ब्लू लॉक फैंस का सबसे बड़ा कंसर्न था इसकी एनिमेशन। तो देखो, मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसा बोलूंगा, बट यहाँ पे सीजन 2 का जो फर्स्ट एपिसोड है उसकी एनिमेशन यहाँ पे मुझे अच्छी लगी। स्पेशली इसकी ओपनिंग सॉन्ग के बारे में बात करें जो काफी सही लगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग सॉन्ग देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो सीजन 2 का पूरा बजट होगा वो इसकी ओपनिंग सॉन्ग के ऊपर ही लगा दिया गया है। और सच कह रहा हूँ, यहाँ पे इसकी ओपनिंग सॉन्ग की जो विजुअल्स थे वो काफी सही लगी मुझे। और अब जहाँ तक बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड के एनिमेशन बारे में, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर एनिमेशन अच्छी थी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ दिखाया ही नहीं गया। मतलब यहाँ पे टॉप 6 प्लेयर्स की एंट्री हुई और अब इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड से थर्ड सिलेक्शन स्टार्ट होगा और अंडर 20 जापान के खिलाफ कौन से ब्लू लॉक के प्लेयर्स खेलेंगे, अब उनके बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा। और इसीलिए फर्स्ट एपिसोड की एनिमेशन यहाँ पे काफी सही लगी मुझे। और अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एपिसोड की एनिमेशन यहाँ पे सही थी तो यहाँ पे पूरे सीजन की एनिमेशन यहाँ पे अच्छी होगी। क्या पता ये लोग एपिसोड 1 की एनिमेशन अच्छी करते हो फिर बाद में सारे एपिसोड्स के अंदर हक दे। इसलिए जब तक अब मैच स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे एनिमेशन को जज नहीं कर सकते। और होपफुली जैसी एनिमेशन अभी हम लोग को देखने को मिल रही है ब्लू लॉक के सीजन 2 के अंदर, वैसी एनिमेशन को ये लोग मेंटेन रखे, क्योंकि मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे बारे में जो आता है अपना ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर, जिसके बारे में आप लोगों से बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच एनिमे की एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के स्ट्रॉन्ग कमबैक के बाद अब एनिमे कम्युनिटी का क्या रिएक्शन होगा वो देखना यहाँ पे अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब हालांकि आप लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा या नहीं, लेकिन कल मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड देखा था और जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वैसी चीजें मुझे देखने को मिली। स्पेशली ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 3 का जो ओपनिंग सॉन्ग था वो यहाँ पे मुझे काफी पसंद आया। और यहाँ पे ओपनिंग सॉन्ग का जो हर एक सीन था उसको बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया और देख के लगता है कि ब्लीच की न्यू ओपनिंग सॉन्ग से मुझे पसंद नहीं आई है। यहाँ पे लिटरली यूट्यूब के ऊपर इसके ओपनिंग सॉन्ग रिलीज हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है और इसके ओपनिंग सॉन्ग के ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए। और अगर आप लोगों ने ब्लीच एनिमे के लेटेस्ट एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसके लेटेस्ट एपिसोड को एनीवन एशिया, एनीमे टाइम्स इंडिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स और साथ में जियो सिनेमा पर भी देख सकते हो, जहाँ पे इनमें से 4 पेड प्लेटफॉर्म्स हैं और जियो सिनेमा के ऊपर आप लोग इसको एक्चुअली में फ्री में देख सकते हो। अब हालांकि जिन्होंने भी इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया है उन्हें पता है कि ब्लीच का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है कि ब्लीच एनिमे ने यहाँ पे फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड को बीट कर दिया माय एनिमे लिस्ट पर। और हाँ, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग माय एनिमे लिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा कि टॉप एनिमेस में नंबर 1 पर फ्रेरन है और अब नंबर 2 पर अपना ब्लीच का कोर 3 आ चुका है। और सीरियसली यहाँ पे ब्लीच एनिमे का इतना खतरनाक कमबैक देखकर मुझे नहीं लगता है कि अभी इस सीजन कोई एनिमे ब्लीच के सामने टिक पाएगा। लेकिन अब इसी के साथ कोर 3 के फर्स्ट एपिसोड को आप लोग कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना, क्योंकि मैं तो इसको इजिली 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दूंगा। अब हालांकि 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के कोर 3 के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात कर लिया, लेकिन अब हम लोग बात करें ब्लीच एनिमे के 20th एनिवर्सरी के बारे में, जिसको लेकर हम लोगों को कल इसका एक प्रमोशनल वीडियो भी देखने मिला, जहाँ हम लोग स्प्रेड कर रहे थे कि ब्लीच के 20th एनिवर्सरी के मौके पर हम लोगों को ब्लीच का रीमेक की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। बट एक्चुअली में ब्लीच एनिमे का कोई भी रीमेक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्लीच का जो ओरिजिनल एनिमे था उसके कुछ सीन्स को यहाँ पे फिर से एनिमेट करके एक ट्रेलर बनाया गया है और यहाँ पे पीरियड स्टूडियो ने तो ब्लीच एनिमे को काफी खतरनाक कुक किया है, इसलिए देख के लगता है कि ब्लीच को अब एनिमे ऑफ द सीजन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब हालांकि अक्टूबर के मंथ में और भी बहुत सारे पीक एनिमेज आने वाले हैं, जिसको अब आप लोग कैसे हैंडल करोगे वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपनी कुछ डब एनिमेज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि नेटफ्लिक्स से हिंदी डब की उम्मीद मत करो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि नेटफ्लिक्स वाले अपनी मनमर्जी का काम करते, जो उनका मन करेगा वो लोग उसको डब करेंगे, इसलिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने एक एनिमे डब किया है इस सीजन में, जो है अपना रनमा 1/2 का रीमेक एनिमे। तो आप लोग चाहो तो इसके फर्स्ट एपिसोड को हिंदी, इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में चेकआउट कर सकते हो और इसी साथ जो इसके न्यू एपिसोड्स होंगे वो आप लोग हर सैटरडे देखने को मिलेंगे। अब हालांकि अगर आप लोग को एनिमे फ्री में देखना है हिंदी डब में तो आप लोग म्यूस इंडिया के ऊपर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे देख सकते हो। और सीरियसली म्यूस इंडिया वालों ने इस बार कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे दिया, जहाँ पे इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को एक ही वीडियो में कंपाइल करके इन्होंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग इस एनिमे के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को हिंदी डब में देखना चाहते हो वो भी फ्री में, तो आप लोग म्यूस इंडिया के ऊपर इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग इस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हो तो देख ही लो जाके, क्योंकि ये एनिमे सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए और इसका मतलब ये है कि ये एनिमे नेक्स्ट मंथ रिमूव हो जाएगा उनके यूट्यूब चैनल से, इसलिए इस एनिमे के रिमूव होने से पहले ही आप लोग इस एनिमे को देख लो। और अब यहाँ पे जितनी भी एनिमे अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो अब इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए
Bankai!